हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके लिए जे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलो बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल कोट लास्ट में लेकर आया हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। शुरू करें पहला क्वेश्चन। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? बीजापुर, मैसूर, बैंगलोर या फिर बेलगांव? तो कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। ठीक है, कर्नाटक का पुराना नाम है। और क्या कर्नाटक मैसूर किसके पहले यहाँ पर किसका राज्य था? तो टीपू सुल्तान और हैदर अली। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 1415 से लेकर 1455 के बीच की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा, दिल्ली, लाहौर या अमरकोट? तो कहाँ पर हुआ? तो जन्म कहाँ हुआ था अकबर का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमरकोट में। ठीक है, ये अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीर साल के हुआ था। अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ हुआ था। अमरकोट कहाँ पर था उस टाइम? पंजाब के पास। ठीक है, याद रखना 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम या महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी था। इसने 1885 में, ठीक है, 5 दिसंबर के 1885 में बम्बई के संस्कृत गोकुलदास स्कूल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, पहले ये भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, लेकिन दादाजी नौरोजी के कहने पर ये क्या कर दिया गया? ये आपका इंडियन नेशनल आईएनसी कर दिया गया। एक मिनट पेन नहीं चल रहा। एक मिनट गाइस, पेन नहीं चल रहा। एक मिनट, स्टॉप। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के संस्कृत गोकुलदास स्कूल में की गई। ठीक है, इसमें पहली बार 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसका पहले नाम जो था 1884 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, डफरिन के कहने पर। तो इसका नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो उसके बाद दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम जो हो गया था, आपका क्या हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी इसका नाम रखा गया। तो इसका ऑप्शन का हिसाब से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, बाकी और देख लेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? 1955 में, 1960 में, 1965 में या 1969 में? तो मानव चंद्रमा पर कब उतरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में। और सबसे पहले कौन उतरा? अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।
कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? बीजापुर, बेंगलोर, मैसूर या फिर बांदीपुर? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलोर में। और कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? तो हैं आपके बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा जो है वर्तमान में इसके सीएम है। और गवर्नर कौन है इसके? तो हैं वजुभाई बाला। कौन है? वजुभाई बाला। वजुभाई बाला, जैसे वो गाना था ना अक्षय कुमार का, बाला बाला, वैसे ही याद रखने। तो कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा भाजपा के हैं और गवर्नर कौन है? वजुभाई बाला। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो या रोंटगन? तो एक्स किरणों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोंटगन ने। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर बार रिपीट हो जाता है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा क्या बड़ा हो गया, अब ठीक है, अब जूम कम कर लिया मैंने। तो कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बेंगलोर, बीजापुर, बेलारी या फिर बांदीपुर? तो कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इजी क्वेश्चन है गाइस, इसका तो आंसर दे ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर में। ठीक है, बाकी मैंने सीएम और गवर्नर तो बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना वर्ष निर्धारित है? 25 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और आपका प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए, पीएम बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ये कई बार मैं बता चुका हूँ, नोट कर लेना इसके बारे में। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? चौथी, पांचवी, छठी या आठवीं? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? 45 दिन, 65 दिन, 85 दिन या 90 दिन? तो बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 दिन। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका बुध है तो ये क्या नाम है, सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा लगा देता है कितने दिन में? 88 डेज में। और पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। क्वेश्चन नंबर 12, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, बेंगलोर, बेलारी या फिर बांदीपुर? तो गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। और बीजापुर है कहाँ पे प्रेजेंट में? तो ये बीजापुर का अब नाम बदल कर रख दिया गया है बीजापुर। बीजापुर का नाम है प्रेजेंट में बीजापुर। याद रखें, ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर आएगा, बीजापुर। और ये पड़ता कहाँ पे? आपका कर्नाटक में। ठीक है, बीजापुर का प्रेजेंट में नाम क्या है? बीजापुर, और जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अच्छा, सबसे बड़ा जो गुंबद है वो आपका रोम में है, पेंट थोम करके है। ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है। और ये किसने बनवाया था? तो ये आदिल शाही के 7वें जने 8वें राजा थे, आदिल शाह ने बनवाया था गोल गुंबज। ठीक है, आदिल शाह ने, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने किया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह या शेषर सिंह? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह ने। आपको पता ही है जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को 79 लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाकर इन्हें गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, अली कुली खां या खुसरव शाह? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला, जो कि आपका प्लासी के युद्ध बंगाल का नवाब था। आपको जैसे कि मैंने कल इसके बारे में पूरी कहानी बताई थी, ठीक उसी तरह से 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। और इधर से अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आपको पता है इनका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र जो था वो अंग्रेज से रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है, इस वजह से सिराजुद्दौला की हार होती है। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा? कहीं ये तो नहीं सोच रहे बोले नीला हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया, यही राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सतपुड़ा श्रेणी, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित पर्वतमाला है। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो सतपुड़ा, मान लो आपकी ये सतपुड़ा रेंज, ठीक है। ताप्ती नदी इसके नीचे बैठती है और नीचे कौन सी बैठती है आपकी? विंध्याचल, ये विंध्याचल है, ये आपकी सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा हो गई, ये विंध्याचल हो गई, बीच में बह रही है आपकी ताप्ती नदी और यहाँ से निकलती है अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी, जो कि ऊपर जाके ऊपर चली जाती है, ठीक है। ताप्ती नदी और जो आपकी होती है, और इसके नीचे कौन सी बहती है? ताप्ती के नीचे एक नदी और बहती है, नाम याद नहीं आ रहा, चलो उसे छोड़ो बाद में देख लेंगे। ये ध्यान आ गया, ये सतपुड़ा श्रेणी है, फिर नीचे बह रही है ताप्ती नदी और ऊपर बह रही है नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, सतपुड़ा श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 16, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होशो द्वीप, जावा द्वीप, न्यू गिनी द्वीप या सुमात्रा द्वीप? ये होगा आपका होशो, क्या होगा? होशो। तो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होशो द्वीप। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, अशोक मेहता या एस.के. मुखर्जी? तो प्रथम भारतीय सदस्य कौन है जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर या मीथेन? तो ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम? तो किस कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फास्फोरस की वजह से। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्याज और लहसुन में किस तत्व के कारण गंध आती है? तो ये भी याद रखें, पोटेशियम का भी कारण होता है, पोटेशियम, ये नोट कर लेना। पोटेशियम की वजह से लहसुन और प्याज में गंध आती है, लेकिन विशेष गंध पूछी जाए तो आपका फास्फोरस आंसर रहेगा। देखो क्या रहता है क्वेश्चन में, अब पोटेशियम भी दिया होता है, अगर पोटेशियम भी दिया है, फास्फोरस भी दिया है, तो आप टिक क्या करेंगे?
पोटेशियम, ठीक है, वरना एक ही ऑप्शन आएगा। और सल्फर की वजह से जो होता है, सल्फाइड की वजह से आंसू आते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, हाथी या हिरण? कल मैंने इससे रिलेटेड एक ट्रिक बताई थी। अगर किसी को बांदीपुर मतलब बांध दोगे तो वो क्या करेगा? नाटक करेगा। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में। देखो याद आ गया, ऐसी ट्रिक काम आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, ये गरमापा नहीं होगा, ये गरसोपा होगा। गरमापा तो कोई जलप्रपात है ही नहीं, तो ये क्या है? गरसोपा। तो गरसोपा जलप्रपात कहाँ पर है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्नाटक में। कल मैंने बताया था गरसोपा या जोग जलप्रपात, तो किसने कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक पे। और किस नदी पर है आपका? शरावती नदी पर। अब बताओ मुझे कैसे याद रहा? मैंने कल ट्रिक बताया था, किसी आदमी के जोग चिपक जाएगी और वो पानी में था, तब हो गया शराब। तो कोई आदमी शराब पिए हुआ था और वो पानी में गया, उसके जोग चिपक गई, तो वो क्या करने लगा? नाटक करने लगा। इस तरीके से मुझे याद रहा। और इसका नया नाम क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 22, पानी का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? एप्पल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप अवतल और उत्तल में कभी कंफ्यूज मत होना। देखिए, कोई मोटा आदमी है, उसका पेट निकला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। कोई मोटा आदमी है इस तरीके से और उसका पेट इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है, ये आदमी है तो उसका पेट आगे को इस तरीके से निकला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अवतल। ठीक है, और कोई पतला आदमी है, उसका पेट इस तरीके से है, उसका पेट अंदर के लिए, तो वो क्या हो गया? उत्तल। ये उत्तल हो गया, और जिसका पेट बाहर वो अवतल, और जिसका पेट अंदर वो उत्तल। ठीक है, याद हो गया? अब ऐसे ध्यान रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23, सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जल में, हवा में, सल्फर में या इस्पात स्टील में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात स्टील में। और ये कब अधिकतम होती है? तो 25 से 30 डिग्री की सेंटीग्रेड के तापमान पर ध्वनि की चाल जो होती है वो स्टील में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो चांदी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगापुर या फिर उदयपुर? तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। और इसे किसने बनवाया था? तो मेवाड़ के नरेश, मेवाड़ के मतलब राजा नरेश राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। आपका है कहाँ पर? ये राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था? मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 27, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? नीदर सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, शिवखेड़ा या MC छागला? तो पुस्तक रोजेज
इन दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MC छागला इनकी प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 28, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिम से लेकर पूरब तक मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या मद्रास? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलोर को। क्वेश्चन नंबर 30, लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? गर्म, ठंडी, मानसूनी या इनमें से कोई नहीं? तो लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा जूमिंग कम करते हैं, ठीक है, अब ठीक दिख रहा, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष 1924 में बेलगांव में चुने गए। यह स्थान भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो किस राज्य में है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अब ये इस टाइम में बेलगांव जिला है, ठीक है, बेलगांव क्या है? जिला है। गांधी जी पहले और लास्ट इसी के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के उसमें। क्वेश्चन नंबर 32, भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती हैं? प्रयाग, देवप्रयाग, नैनीताल या देहरादून? तो किस स्थान पर मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा? यहीं से गंगा नदी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। और देवप्रयाग है कहाँ पे आपका? यूके, उत्तराखंड में, ठीक है, हरिद्वार से, ऐसे समझो। क्वेश्चन नंबर 33, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मीनाबाई, मनुबाई, ताराबाई या जोधाबाई? तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था ऑप्शन बी, मनुबाई। और इन्होंने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? झांसी से। क्वेश्चन नंबर 34, गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या कुषाण काल? तो गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण काल। गंधार कला का मतलब होता है मूर्तियों से संबंधित कला, ठीक है, मूर्तियों से संबंधित कला जो है वो गंधार कला बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ट्राम्बे, तारापुर, पुणे होगा, मुंबई? तो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर। भारत का प्रथम नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तारापुर। लगभग वर्तमान में 7 जो है वो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। एक कैगा है, तमिलनाडु में भी है, यूपी में भी है, और आपका कर्नाटक में भी है, कई जगह है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा कृष्ण, वाई.बी. चौहान, जी.बी. मावलकर या बी.एस. रस्तोगी? तो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जी.बी. मावलकर। अच्छा, ये बताइए भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपकी थी मीरा कुमार।
और उसके बाद कौन थी? सुमित्रा महाजन। ठीक है, भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो आपकी मीरा कुमार, और प्रथम अध्यक्ष और पुरुष के तो वो जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, बुध एवं मंगल, शनि एवं शुक्र, अरुण एवं बुध। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बताया था मैंने, कहा था ये सन है आपका, सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है, सबसे पहले क्या आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले 4 याद करो, बाद के 4 याद कर लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बुध एवं शुक्र, जो कि इसके पास स्थित निकट है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या उत्प्लावन बल के कारण? तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन बोलते हैं। देखिए जैसे कि मैं बताता हूँ, आप देखा होगा पानी पड़ा रहता है ज़मीन में, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उस पर तेल डालेंगे तो तेल क्या होता है, आपने देखा होगा सिमट जाता है। तेल क्या होता है? सिमट जाता है। तो वो कैसे क्यों सिमट जाता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। हर बूंद जो होती है वो अपने आप में छोटा होना चाहती है, उसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोला जाता है। ऐसे समझ लो, हर चीज़ अपने आप में क्या होना चाहती है? छोटा होना चाहती है, बनना चाहती है। जैसे आप पानी है, पानी में तेल डाला तो बूंदें छोटी छोटी आपने देखा होगा अलग हो जाती हैं, तो तेल क्या होता है? उसमें सिमट जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव का कारण बोला जाता है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश में मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? जापान, इंग्लैंड, नॉर्वे या कनाडा? तो किस देश में मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। ठीक है, और ये पूछा जाता है उगते हुए सूरज किसे बोला जाता है? उगते सूरज का देश किसे बोला जाता है? तो आपका जापान को। और अगर पूछ लिया जाए डूबते सूरज का, क्या डूबते सूरज का देश किसे बोला जाता है? तो आपका बोला जाता है ब्रिटेन को। ठीक है, उगते सूरज का देश जापान को, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। अब मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। हालांकि नॉर्वे को भी डूबते सूरज का देश बोला जाता है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में ब्रिटेन पहले तो आप ब्रिटेन ही पहले करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, वाई बी रेड्डी या वाई बी रेड्डी? एक ही हो गए। चलो दो तीन में से ऑप्शन बता दो। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी। अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी को ही कहा जाता है। उसके बाद जो है वो गवर्नर पर चलता है। गवर्नर जनरल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, केवल गवर्नर का ही उपाधि चलती है आगे। ठीक है, आगे समझ में। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग भी नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम भी आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी हमारे लिए कंट्रीब्यूट करें और आगे शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप। आज मैं एक मोटिवेशन कोट आपके लिए लेकर आया हूँ, देखो ध्यान से सुनना इसे। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, कैरेक्टर बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। आपने देखा होगा घर वाले या आस में फैमिली वाले ये बोलते हैं कि गलत संगत में मत रहो, गलत संगत में मत रहो, वही उसी का असर होता है। ये जो अगर हम गलत संगत में रहते हैं
तो उसका नतीजा हमें आगे जाके मिलता है, उस टाइम नहीं मिलता, हमें उस टाइम महसूस नहीं होता। जब हम आगे बड़े हो जाते हैं उस चीज़ को, तब हमें चीज़ें समझ में आती हैं, अरे हम पढ़ लेते तो आज ये हो जाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आपके साथ वालों का सिलेक्शन हो गया होगा या आपके रिलेशन में किसी का सिलेक्शन हो गया होगा, तो सोचो आपकी एज के उनका सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और हम लोगों का मतलब आप लोगों का अभी क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? क्योंकि अभी आप प्रॉपर तरीके से मेहनत, जिस दिन आपके अंदर एक चीज़ आ गई कि हाँ मुझे अब ये चीज़ करना ही करना है, अपना टारगेट फोकस एक एग्ज़ाम पे रखो। मतलब ये नहीं कि जैसे फॉर्म आया किसी में डाल दो क्योंकि वैकेंसी की कमी है, बट ये एक फोकस रखो कि मुझे रेलवे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो रेलवे एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी पढ़ना पड़े, पढ़ो। ठीक है, अब बाकी हम लोग मेहनत आपके लिए कर ही रहे हैं। ओके, बाय।